तो बच्चों देखिए, अभी तक न्यूटन के सिद्धांत जितने पढ़े थे, बहुत सारे बलों की चर्चा हो गई, घर्षण बल की चर्चा चल रही थी। तो घर्षण बल पे कुछ और बात करते हैं। उससे पहले मैं बच्चों आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, अगर वास्तव में जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को नियत करें, मतलब रोज लगाएं। रोज देखें वीडियो, एक वीडियो मेरी तरफ से रोज आती है आपके लिए। आप एक वीडियो रोज देखें। देखिए इस समय भी अब रात हो चुकी है और मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। मेरा ये रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव जो है, कोई पैसा वैसा कमाने की बात नहीं है, पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पर मेरे उन विद्यार्थियों के लिए है, जो मेरे विद्यार्थी प्यारे आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है किंतु अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके माता पिता ने असहनीय कष्ट जीवन भर झेले, उनको अब आराम देना चाहते हैं, उनके लिए है। तो उनके लिए मैं ये कुछ कर रहा हूँ। आप लोग से बस इतना अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखें, कहीं कोई डाउट है कमेंट में बताएं। हम मैं जरूर समय निकाल के आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। तो बस इतना मेरा सा काम आपसे कहना है कि जरूर देखें और लाइक भी करें, ताकि जितना आप लाइक करेंगे वीडियो को बच्चों, उतना और बच्चों तक, आप जैसे बच्चों तक ये चीज पहुंच पाएगी। तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। अब मैं आगे पढ़ाई की बात करता हूं कि दो ब्लॉक हैं, M1 और M2, एक चिकनी सतह पे रखे हैं। अब M2 के ऊपर बाह्य बल लग रहा है, F बाह्य बल लग रहा है। M1 और M2 के बीच में घर्षण भी है उपस्थित है, जो गतिक घर्षण का गुणांक है म्यू के है। स्थैतिक घर्षण या सीमांत घर्षण का जो गुणांक है वो म्यू एस है। ये पूछा है आपसे कि वह अधिकतम बाह्य बल F का मान ज्ञात करें। वह अधिकतम बाह्य बल F का मान ज्ञात करें जिससे ब्लॉक M1 और M2 के बीच में आपेक्षिक फिसलन ना हो। ठीक, आपेक्षिक फिसलन ना हो। F बाह्य बल लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माना, मैंने मान लेता हूं कि M1 और M2 के बीच में कोई आपेक्षिक फिसलन नहीं हो रहा है। तो मैंने मान लिया, माना M1 और M2 के बीच कोई आपेक्षिक फिसलन फिसलन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बेटे हमने ये जान लिया है ना कि इन दोनों के बीच में कोई भी आपेक्षिक फिसलन नहीं हो रहा है। तो अब दोनों एक समान त्वरण से चल रहे हैं। तो मैंने M2 का त्वरण भी a मान लिया और M1 का त्वरण भी a मान लिया। अब M2 के ऊपर लग रहा बाह्य बल की चर्चा कर लेते हैं। तो M2 पर कौन कौन सा बल लग रहा है? एक तो बाह्य बल F लग रहा है। अच्छा, पीछे की तरफ अब देखिए घर्षण कैसे लग रहा होगा, घर्षण की दिशा देखें। तो जो M2 है, जब इस पे बाह्य बल लगेगा ना तो ऐसे खिसकने की कोशिश करेगा। तो M1 के ऊपर ये ऐसे खिसकने की कोशिश करेगा। M1 के ऊपर, M1 यही रहा, M1 के ऊपर बच्चों ये ऐसे खिसकने की कोशिश करेगा। M1 कहेगा अच्छा तू खिसक रहा है, M1 इसके पीछे इस दिशा में घर्षण का बल दे देगा। तो यहां पर बच्चों इसके ऊपर M1 की बात कर रहा हूं मैं। तो M1 पे इस दिशा में घर्षण का बल Fr आ जाता है। अब M1 जो है M2 से क्या है, कांटेक्ट में है, संपर्क में है। तो M1 के ऊपर M2, M1 के ऊपर M2, ये माफ कीजिए बच्चों M2 का देख रहे हैं, M2 के ऊपर M1 जो है नीचे की तरफ, M1 के ऊपर M2 के ऊपर M1 नीचे की तरफ एक अविलंब प्रतिक्रिया दे देगा। इसे मैंने N प्राइम कह दिया। एक बार फिर से समझ लें, अगर घर्षण की दिशा में कोई दिक्कत है तो घर्षण की दिशा कैसे होगी,
ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये M1 है ये तो यही रहा, ये M1 है यही रहा, M2 के ऊपर बाह्य बल लग रहा है तो M2 इसके ऊपर ऐसे खिसकने की कोशिश करेगा। अच्छा, M1 इसे पीछे की तरफ घर्षण का बल दे देगा। ठीक है, तो घर्षण का बल देख लिया M2 के ऊपर हमने। हमारी अभिलंब प्रतिक्रिया जो M1 स्पर्श में होने की वजह से दे रहा है वो नीचे की तरफ है। और बात सुनिए नीचे की तरफ इसका वेट mg भी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ यहां से देखिए ये धरती माता से भी संपर्क में है तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन धरती माता भी दे रही होंगी, जैसे मैंने n कहा। तो ये मेरा M2 का FBD बन गया। इसका त्वरण a इस दिशा में है। अब हम देखते हैं बच्चों M1 का FBD। तो देखिए जो घर्षण बल है भाई इसका भी तो एक प्रतिक्रिया बल आएगा जो कि बराबर किंतु विपरीत दिशा में होगा और दूसरी बॉडी पर लगेगा। तो दूसरी बॉडी हमारी दूसरी वस्तु M1 है, तो M1 पर एक घर्षण का बल लगेगा जो कि आगे की तरफ लगेगा। इसके ऊपर भाई इसके ऊपर ये वाला M2 ब्लॉक भी एक अभिलंब प्रतिक्रिया देगा जो N प्राइम ही होगी परिणाम में और विपरीत दिशा में होगी। नीचे की तरफ इसका भार M1g लगेगा और कुछ बचा नहीं। इसका त्वरण क्या है बच्चों? इसका त्वरण भी a है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका त्वरण निकालते हैं इस पूरे सिस्टम का। तो हमने क्या कहा, इस पे कुल बाह्य बल जो लग रहा है F लग रहा है, तो कुल बाह्य बल F लग रहा है, ये हमारा Fr जो है आंतरिक बल हो गया है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू कुल बाह्य बल बराबर वस्तु दोनों निकाय का जो है द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, और दोनों का त्वरण समान है इसलिए उभयनिष्ठ आ गया। तो यहां से त्वरण लिख दिया F बटे M1 प्लस M2, ये आ गया त्वरण। अगर हम देखें तो हम M1 ब्लॉक के FPD से बच्चे लिख सकते हैं कि Fr जो है वो बराबर होना चाहिए, एक यही बल है जिसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, इसी की वजह से ये त्वरण आ रहा है, इसको कोई संतुलित नहीं कर रहा। तो असंतुलित जो है, असंतुलित बल जो है Fr है। तो यहां से बच्चों लिखेंगे M1a, Fr बराबर M1 का मान तो यही रहा, a बराबर F बटे M1 प्लस M2। तो हमारा ये इतना हमें घर्षण चाहिए, इन दोनों M1 तथा M2 के बीच में इतना घर्षण होना चाहिए जिससे कि ये दोनों एक साथ चले। मान लीजिए ये घर्षण बल जो सतह है अधिकतम घर्षण बल दे सकती है, यानी कि सीमांत घर्षण बल है उससे बहुत ज्यादा हो गया। मान लो सतह जो है सीमांत घर्षण 90 न्यूटन का दे सकती है और ये जो हमें घर्षण बल चाहिए एक साथ चलाने के लिए वो 110 चाहिए। तो क्या एक साथ चलेंगे? उस समय ये एक साथ नहीं चलेंगे, वहां पर हो जाएगा आपेक्षिक फिसलन, यानी कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक साथ नहीं चलेंगे, यानी कि हमारा जो ये घर्षण बल जो हमें इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाने के लिए जरूरी है, ये घर्षण बल सीमांत घर्षण बल से कम हो। तो बेटे हम ये बात लिख देते हैं कि ये घर्षण बल का मान आपके सीमांत घर्षण बल के मान से कम हो। इसको मैंने समीकरण संख्या 1 लिख दी, इसको मैंने समीकरण संख्या 2 लिख दी। अब देखिए हम M1 ब्लॉक का FPD देख रहे हैं बच्चों, इससे सीखिए। तो देखिए बच्चों जो इसका FPD से हमें पता चलता है N प्राइम बराबर M1g है। तो हम लिख सकते हैं भाई FRL बराबर क्या होता है, म्यू N प्राइम हो जाएगा म्यू एस N प्राइम की वैल्यू कितनी है, M1g है। तो ये हमारा लिमिटिंग या सीमांत घर्षण इतना हो सकता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां से समझे आगे क्या होगा कि हमारा जो Fr है समीकरण 2 से लिख रहा हूं मैं, समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से होगा M1F बटे M1 प्लस M2 का मान छोटा होना चाहिए म्यू एस M1g से। ये समीकरण 2 से लिखा बच्चों। तो यहां से F की वैल्यू जो M1 से M1 कट गया, F की वैल्यू छोटी होनी चाहिए म्यू एस M1 प्लस M2 g से। यानी कि हमारा जो बाह्य बल है
वो इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तब तक ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो वह अधिकतम बल कितना हो गया, वह अधिकतम बल हो गया आपका म्यू एस m1 प्लस m2g। इतना अधिकतम बल लगाएं तो दोनों एक साथ चले लेंगे। यदि हमारा बाह्य बल यदि बाह्य बल F जो है इस F मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर आपकी आपेक्षिक फिसलन हो जाएगा बच्चों। यानी कि एक के ऊपर दूसरी बॉडी चलने लगेगी, फिसलने लगेगी, एक साथ नहीं चलेंगे। और जब आपेक्षिक फिसलन होने लगेगा बच्चों, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, दोनों के त्वरण अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के त्वरण, ये m2 बॉडी, m1 बॉडी मान लीजिए a1 एक्सेलरेशन से चलने लगेगी, और m2 बॉडी आपकी कुछ a2 एक्सेलरेशन से चलने लगेगी। तो इस परिस्थिति में a1 और a2 का मान क्या होगा, तो हम देखते हैं m1 को कहें तो m1 पे fr के इस दिशा में लग रहा होगा। m1 की बात कर रहा हूं बेटे मैं केवल। तो हम लिखेंगे fr के बराबर m1a1, fr के बराबर म्यू के, और यहां पर देखें म्यू के m1g बराबर m1 a के, तो a1 के, तो यहां से हम लिख सकते हैं a1 बराबर आ गया म्यू के g के। ठीक है, a1 बराबर आ गया। अब अगर a2 देखना चाहते हैं तो a2 को समझिए कैसे लिखेंगे। ये आपका रहा m2 ब्लॉक, m2 ब्लॉक पर इधर की तरफ F बाह्य बल है ना। देखिए इधर का नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं इधर का रब करके आगे की बात करता हूं। नोट करिए इसे। तो देखिए ये यहां पर लिखना चाहते हैं हम अब m2 का त्वरण। तो m2 पर बाह्य बल लग रहा है इधर की दिशा में F, माइनस पीछे लग रहा है फ्रिक्शन Fr के, बराबर लिखेंगे बेटे ये m2 a2 के। Fr का मान कितना है, Fr का मान हमने निकाला है, Fr का मान है म्यू के m1g। तो हम वही लिखेंगे म्यू के m1g m2a2। तो आपका a2 जो आ गया वो आ गया f म्यू के m1g डिवाइडेड बाई m2। ये आपका इसका त्वरण आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब एक और उदाहरण देखते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लें। अब बच्चों मान लो बल ऊपर वाले पे लग रहा होता। देखिए मान लीजिए ये नीचे कैपिटल एम रखा है ना, ये कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम आपका एक चिकनी सतह पे रखा है। तो ये जो सतह है आपकी चिकनी है, ये चिकनी सतह है, इसके ऊपर आपका स्मॉल एम मास रखा है। इस स्मॉल एम मास पर बाह्य बल F लगाया जा रहा है। यहां पर जो गतिक घर्षण गुणांक है म्यू के, और स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस है। तो हमें बच्चों फिर से F बल का वह अधिकतम मान ज्ञात करना है जिससे कि ये स्मॉल एम और कैपिटल एम एक साथ चले। देखना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो काम करते हैं वो देखते हैं कि भाई माना कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी कि दोनों का त्वरण जो है वो a ही है, एक साथ चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आइए बात करते हैं। तो भाई दोनों एक साथ चल रहे हैं, अगर एफपीडी बनाऊं मैं सबसे पहले स्मॉल एम ब्लॉक का, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर एफ बल लग रहा है। अब ध्यान से सोचें कि ये एफ बल लग रहा है, तो इसकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति तो होती, इसकी आपेक्षिक फिसलन से इस दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, और इस प्रवृत्ति के कारणवश एम जो है इस पे पीछे की तरफ बल लगा देगा कि भाई घर्षण इधर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, आपका ये कैपिटल एम पीछे की तरफ बल लगा देगा। तो अब देखिए क्या होगा, तो इस पे मान लीजिए घर्षण का बल एफ आर पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक, अब देखें और क्या होगा, ये जो नीचे वाला ब्लॉक है इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ देगा।
और इस अभिलंब प्रतिक्रिया को मैं कह रहा हूं N1, और इस पे नीचे की तरफ इसका भार M1G लग रहा होगा। कैपिटल M ब्लॉक की बात करूं तो बेटे इस पे ये जो घर्षण बल है इतना ही विपरीत दिशा में लग रहा होगा। क्रिया प्रतिक्रिया से भी समझा जा सकता है इस बात को। ऊपर की तरफ पहले देखते हैं, नीचे की तरफ तो ये स्मॉल m कैपिटल M पे इतना N1 नीचे की तरफ कांटेक्ट फोर्स संपर्क बल लगा रहा होगा। साथ ही साथ इसका कैपिटल M का जो भार है कैपिटल Mg वो भी लग रहा होगा। साथ ही साथ ये धरती के साथ जुड़ा हुआ है, तो धरती के साथ जुड़ा है तो ऊपर की तरफ धरती भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, इसे कैपिटल N कह दिया। और कोई बल है? नहीं, और कोई बल नहीं है। ये हमारे स्मॉल m का FBD हो गया और ये कैपिटल M का FBD हो गया। दोनों समान त्वरण A से ही चल रहे हैं, दोनों समान त्वरण A से ही चल रहे हैं, और मैं ये बाह्य बल कैपिटल F देखना चाहता हूं जिससे ये दोनों एक साथ चलते रहे, अधिकतम मान देखना चाहता हूं। तो अगर मैं कहूं दोनों एक साथ चल रहे हैं तो मैं इसे कुल निकाय मान लूं, तो इस कुल निकाय पे कुल बाह्य बल, देखिए कुल देखेंगे तो निकाय में ये दोनों आंतरिक बल हो जाएंगे। कुल बाह्य बल F लग रहा है तो F बराबर लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू A बराबर आ जाता है F बटे M1 प्लस M2। A का मान इतना आ गया। अब अगर मैं इस वाले के लिए लिखूं कैपिटल M ब्लॉक के लिए देखूं FBD से, तो लिखूंगा FR बराबर कैपिटल M इंटू A, कैपिटल M इंटू A लिखूंगा बेटे, ठीक है। FR बराबर, और FR आपका A कितना है बच्चे, ये रहा। अच्छा M1 है और M2 नहीं है यहाँ पर, ये एक स्मॉल m है एक कैपिटल M है, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, स्मॉल m कैपिटल M, कैपिटल M स्मॉल a की वैल्यू F बटे M प्लस स्मॉल m, इतना घर्षण का बल लग रहा होगा। अगर आपका ये घर्षण का बल बच्चों, आपका ध्यान दीजिए, इन दोनों को एक साथ चलाने के लिए बच्चों हमें इतना घर्षण, दोनों सतह के बीच में इतना घर्षण का बल जरूरत है। पर अगर इस घर्षण का मान सीमांत घर्षण से ज्यादा हो जाए तो भाई संभव नहीं है, सतह दे नहीं पाएगी, अधिकतम घर्षण बल से ज्यादा बल तो दे ही दे सकते, तो उस समय ये दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे और गतिक घर्षण आ जाएगा। तो एक साथ चलने के लिए इस घर्षण बल का मान कम होना चाहिए आपके, किससे, इस घर्षण का मान आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। अब इस घर्षण का मान है MF स्मॉल m कैपिटल M, छोटा होना चाहिए। अब FRL कितना है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन का अगर फॉर्मूला याद हो तो FRL बराबर होता है म्यू n के। अब n कौन सा लें, ये लूं, तो देखो आप किन दो सतह के बीच में हो रहा है घर्षण, ये वाली सतह पे, तो इसके बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया कौन सी है, N1 है, तो N1 को लेंगे। अब ये हो गया N1, तो FRL बराबर हो गया म्यू, N1 किसको संतुलित कर रहा है, M1G को, M1G। तो बेटा मैंने इसे कह दिया समीकरण संख्या 2, ये मेरी समीकरण संख्या 1 है, और यहां पे मैंने लिख दिया म्यू, ये समीकरण संख्या 3 है, म्यू M1, M1 ये क्या है, M1 नहीं है, स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m G से छोटा होना चाहिए। अब इसे और हल करेंगे तो F मेरा छोटा होना चाहिए म्यू स्मॉल m इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, है ना, ये स्मॉल m कैपिटल M का जोड़ इधर जाएगा G, अब बटे यहां पर कैपिटल M आ जाएगा। इतने ये जो बल है इससे कम होना चाहिए तो दोनों एक साथ चलेंगे। अब अगर इससे ज्यादा हुआ तो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, तब हो जाएगा इन दोनों के बीच में आ जाएगा गतिक घर्षण, एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव आपेक्षिक फिसलन यानी कि रिलेटिव स्लाइडिंग रख रहे होंगे, तो आपका तब उस परिस्थिति में आ जाएगा बच्चों कौन सा घर्षण, गतिक घर्षण आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम बल जिससे ये एक साथ चल सके उसका मान कितना हो गया, F मैक्सिमम बराबर हो गया म्यू
स्मॉल एम बटे कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम गुणा जी। इतना अधिकतम बल लगाएं तो ये दोनों एक साथ चलेंगे। आगे की बात करते हैं। अब बच्चों अगर आपका बाह्य बल जो है ज्यादा हो जाए, म्यू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी से, तो इस परिस्थिति में इनके बीच में आपेक्षिक फिसलन होने लगेगा, गतिक घर्षण आ जाएगा। तो जब गतिक घर्षण आएगा तो यह मान लीजिए A1 त्वरण से चल रहा है, ऊपर वाला स्मॉल m जो है A1 त्वरण से चले और ये मान लीजिए A2 से चले। तो A1 का मान देखना चाहते हैं तो A1 स्मॉल m पर कुल बल बाह्य क्षैतिज दिशा में F माइनस म्यू के एम जी, ठीक, और बटे स्मॉल m का द्रव्यमान, ये हो गया। ये त्वरण हो जाएगा A1। और अगर A2 त्वरण देखना है तो A2 यानी कि कैपिटल M पर जो क्षैतिज दिशा में है वो केवल इधर घर्षण का बल है, जो कि गतिक घर्षण होगा इस परिस्थिति में। तो यहां तक की बात कर ली। इसके बाद केस 2 देख रहे हैं तो A2 बराबर हो जाएगा आपका FR के बटे कैपिटल M, FR के का मान है म्यू कैपिटल M जी, म्यू के कैपिटल M जी बटे स्मॉल m। तो आ जाएगा आपका ये A2। तो ये कुछ बच्चे अच्छे प्रश्न हैं जो घर्षण के ऊपर आधारित है और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ हमने प्रश्नों के इस प्रकार प्रश्नों की चर्चा करी, कुछ ऐसी और भी प्रश्न है। साथ ही साथ बच्चों बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए जो पुराने पूछे गए प्रश्न होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे आईआईटी में पूछे हुए पुराने क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, इनकी वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। आप लोगों की जैसे जैसे डिमांड रही वैसे वैसे मुझे उत्साह मिल रहा है इस कार्य को आगे ले जाने के लिए। तो आप लोगों की जैसे जैसे जनता और हमारी इकट्ठी होती जाएगी, बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। तो लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ बच्चों रोज एक वीडियो मिलती है आपको, रोज नोट्स बनाएं, रोज पढ़ें। वीडियो आपको 6:30 से 7:30 या 8:30 तक इस टाइम में एक वीडियो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की रिलीज हो जाएगी। आप पढ़ें, टेलीग्राम हिंदी मीडियम वाले ग्रुप में जुड़े, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं वहां पे। तो अभी बच्चों मैं चलता हूं, आप लोग मेहनत से पढ़ें। जय हिंद।